बिजनेसेस इसीलिए होती है कि भाई उनको पैसे बनाने होते हैं। कोई भी बिजनेस किसी लिए कोई खोलता है अमेरिका में, छोटा बिजनेस, इंजीनियरिंग का बिजनेस, कंसल्टिंग का बिजनेस, इसलिए होता है कि हम उसमें से जॉब करें, क्लाइंट बनाएं, प्राइवेट या पब्लिक, और अच्छी तरह डिलीवर करें उसको और उसको बिल्ड करें। और ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल काम करें, अगर आप मौका मिलता है तो बिजनेस खोलें। बिजनेस खोलना भी आसान नहीं है, लेकिन उस चैलेंज के लिए आपको तैयार होना है। और उसी वक्त आप तैयार होंगे जब आपके फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, आपका इंटरेस्ट वो स्ट्रांग। तो ये बहुत जरूरी है। और जो काम ये सोहेल साहब कर रहे हैं, अल्लाह तो इनको अजर देगा ही, लेकिन दुनिया में जो है वो ऐसे लोगों को क्रिएट कर रहे हैं कि जो ये कुछ डिस्कवर करके देंगे, कुछ इनोवेट करके देंगे अपने फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, पेट्रोलियम हो, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग। वो अपना अपने हिसाब से काम करेंगे, प्रोब करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। और क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप क्यूरियस नहीं है तो आपका नॉलेज एक वक्त में आके रुक जाता है। चाहे वो 4 साल का नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके कोर्स वर्क है, इसके अलावा जब आप रियल प्रोफेशन में होते हैं, आपको क्यूरियोसिटी को एम्ब्रेस करना है। चाहे वो कंप्यूटर की नॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग को, इलेक्ट्रिकल की नॉलेज, जो भी अदर डिसिप्लिन है। क्योंकि नॉलेज डिफ्यूज हो रहा है बहुत फास्ट। जो हमारा जो एक डिसरप्टिव एनवायरनमेंट है, जो एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से चैलेंजिंग भी है, कि आप कितना सीख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग, the way we all work in traditional engineering solution is not going to be the same. इंजीनियर की आइडेंटिटी जो है वो है उसका एक्सपीरियंस, उसका डिसिप्लिन। वो कभी कभी साइलोज में भी रहता है, तो उससे भी निकलना है। ये सब आपको पता चलेगा जब आप वर्किंग लाइफ में आएंगे। लेकिन आप लोगों की दुनिया अलग होगी हमारे हमारे एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो 90s का और 80s का एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो 21st सेंचुरी का एक्सपीरियंस होगा, जहाँ दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत सारी अनसर्टनिटीज हैं, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन है। इसके लिए आपके आपकी आंखें, आपके काने, आपका नॉलेज हमेशा 24/7 खुली होनी चाहिए, सीकिंग नॉलेज। दैट्स व्हाट माय एडवाइस टू यू। बट फाइनली आई मस्ट से दैट सोहेल का, डूइंग एन अमेजिंग जॉब सर। आप जैसे डोनर्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और सबसे बढ़कर बात ये होती है, मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि देखो, ये जो लोग हैं इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था और फिर अब कहाँ है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है, एक तो इनकी मेहनत, लगन, डायरेक्शन, और अल्लाह की जो रजामत है, कि वो मेहरबानी है उसकी, कि उसने आप लोगों को यहाँ तक पहुंचाया। और ये मैं इन लोगों से भी कहता हूँ कि आज अगर आपकी कोई स्ट्रेंजर मदद कर रहा है, अजनबी कोई आया और उसने आपका हाथ थामा है, कल आपको किसी ना किसी का हाथ थामना है। ब्यूटीफुल, दिस इज एग्जैक्टली, ये यही चीज होना चाहिए। यू हैव टू गिव बैक। और जब ये जज्बा गिव बैक का हो जाएगा, तो लाइफ जो है वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ नहीं होगा। जैसे कि ना, कि भाई खाली इंडिविजुअल आप अपना कर ले तो दुनिया सही हो जाएगी। ये जो है ये मंतक पुराना हो चुका है। अब आपको सबके लिए ख्याल करना होगा, पूरे कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए। और जितना आप कर सकते हैं वो करें। आपको पहले अपना खुद करें, फिर बाकी लोगों को उससे फैजियाब करें, आपके नॉलेज से, आपके स्किल सेट से। और स्किल सेट को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में करना बहुत जरूरी है। तो ये 4 साल जो आपने 5 साल गुजारना है, इसमें बड़ी तवज्जो दें, सीखे जितना सीख सकते हैं, नेटवर्क बनाए। सारा चीजें नेटवर्क बनाने का। जो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है जिसका इंजीनियरिंग के अलावा, वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो खामोश ना रहें, क्योंकि इंजीनियर ज्यादातर एनालिटिकल होते हैं, खामोश तबीयत के होते हैं, वो बहुत ही एनालिटिकल स्मार्ट होते हैं। एक हद तक हमें उसे भी चेंज करना है, और इंजीनियर की शख्सियत को इस तरह से करना है कि वो कंफर्टेबल हो घुलने मिलने में, कम्युनिकेट करने में, अपने टीच बोलने में, समझने में, ताकि दूसरे लोग उसके तरफ ग्रेविटेट हो। अगर आप खाली सोशल मीडिया में बात करेंगे और पर्सनली नहीं मिलेंगे, तो उसकी लिमिटेशन, आपको मिलना चाहिए, आपको लोगों से अपने एक्सचेंज, ख्यालात का एक्सचेंज करना चाहिए। और ओपन माइंड होना चाहिए, क्योंकि हम इंजीनियर्स और लॉजिकल थिंकर्स हैं, रैशनल साइंटिफिक थिंकर्स हैं। हमेशा हम ओपन माइंड रख के उसको एनालाइज करते हैं। कोई कोई हम बिलीफ सिस्टम नहीं है। बिलीफ तो है अपनी जगह पे, हमारे एक रिलीजन है वो सही, उसको हम मानते हैं, करते हैं। लेकिन जब हम काम पे जाते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारा माइंड बिल्कुल रैशनल, साइंटिफिक और लॉजिकल होना चाहिए। सो नाइस ऑफ यू सर। ये जो थैंक यू एडवाइस है सो मच हमारे सर। बच्चों के लिए, ये एक थैंक यू सर। गाइडेंस होनी चाहिए इन लोगों के लिए। अब ये हमने ये किया हुआ है कि आजकल जो है दौर चल रहा है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग का, जो कि पॉसिबल है।
आज से 20 साल पहले 30 साल पहले पॉसिबल नहीं नहीं था। था। आप अपना इलेक्ट्रिकल में डिग्री ले लें, हाई वोल्टेज से लेके लोगों लो इंडस्ट्रियल करें और आप फूड इंजीनियरिंग भी हासिल कर सकते हैं एट द सेम टाइम। इतना प्रोफ्यूजन प्रोलिफरेशन ऑफ नॉलेज है, you know, with these things that in one lifetime, in 4 years or 5 years, you can get 3 in disciplines, and you be smart enough to really understand the differences between that and just don't live with this identity कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना है। There be sir, ऐसा नहीं, अगर आप है ठीक है, अच्छी बात है, आप दूसरा भी नॉलेज हासिल करें, वर्क में हासिल करें, अपने आप को कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के तौर पे कोर्स वर्क लेके कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सारा उसके अंदर ही कोर्स वर्क लेना है। Yes, sir. मेडिकल इंजीनियरिंग है, अभी फूड इंजीनियरिंग का जिक्र किया आपने, सारी चीजें इतना फास्ट हो रहा है, अब सुपर एआई स्क्वायर आ रहा है जो कि सारी चीजों को अभी पुष्ट दुनिया में आया है कि तेल का ऑयल प्राइसेस हैव गॉन अप, इन्फ्लेशन हैज गॉन अप पोस्ट कोविड, सो दिस इज पुशिंग द renewable and digital economy into the forefront. So although there are still issues, अभी भी oil $90 $80 मार्केट में सारी दुनिया में है, सारी दुनिया उसका प्राइस पे कर रही है after, लेकिन it is pushing the entire economy into really scratching our head to make sure that the renewables are a reality, not just 8 to 10% of the total energy supply that we have around the world. रिन्यूएबल को मेन स्ट्रीम कैसे बनाया जाए अगले 10 या 15 साल में, डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी के हवाले से, मुल्क के हवाले से, यूनिवर्सिटीज के हवाले से कैसे जल्दी जल्दी किया जाए, इसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि आप लोग नए जनरेशन हैं। तो इसमें अपने माइंड को ओपन रखिए और ये सोचिए कि जो कोर्स वर्क है 120 क्रेडिट आवर्स का 140 आवर्स का है, उससे आगे सोचें। आप कोर्स का पार्ट्स भी कर लें और दूसरा भी देखें, वो इलेक्ट्रिकल और सिविल और वो कंक्रीट का और ये फूड इंजीनियरिंग जो आपने कहा उसमें क्या है, सारी चीजें आप सीख सकते हैं। खाली यूट्यूब में जाएं, आपको कोई भी चीज, अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री भी नहीं हो लेकिन इंटरेस्ट हो, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मौके बहुत ज्यादा हैं जो हमारे पास नहीं थे हमारे जनरेशन में, क्विक लर्निंग के लिए इन इंटरडिसिप्लिन एनवायरनमेंट, एंड यू कैन स्टिल कीप योर कोर, and that's my message to everybody, that keep your core and keep an open mind with regard to understanding and getting more knowledge in engineering and beyond. थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you so much. Yes. मुझे खूब खुशी होती है हमेशा Thank you, sir. we think heavily of सही है सर। हमारा जो He's- बच्चों का ये He's an example, you know, ये तो आप करेंगे, अल्लाह आपको उसका अजर देगा जो आप लाइफ चेंज कर रहे हैं। पैसा देना सभी दे सकते हैं, बड़े बड़े चेक लिख सकते हैं, लेकिन टाइम लेके इन लोगों से बात करना जो आप मैं बता रहा था, बहुत कम लोग करते हैं। Kennedy, so, lot of credit to Sohail. थैंक यू सर। All right, नाइस ऑफ और सर। Namaste.